हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा एक्सप्लोजन का फर्स्ट वीडियो है, यानी कि फर्स्ट पार्ट। जो इससे पहले था वो तो इंट्रो था, बट मैंने उसे फर्स्ट पार्ट लिख के डाला हुआ है। बट दिस इज गोना बी द फर्स्ट एक्चुअल पार्ट ऑफ द एक्सप्लोजन सीरीज जो हम लोग देखने वाले हैं। एंड आज संडे है एज यूजुअल, तो देर इज नो ब्रेक डाउन वीडियो। ब्रेक डाउन वीडियोज बनेंगे, बट अभी मैं फिलहाल ट्यूटोरियल सीरीज निकाल रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आए, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि यू हैव द चांस टू स्टडी। मतलब इंडस्ट्री में काम है, बट एक्सपर्टीज लोगों के लिए है, मिड लेवल के लिए है या सीनियर लेवल लोगों के लिए, जूनियर्स के लिए काफी चीजें हैं नहीं। बट धीरे धीरे अभी चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो आई वांट कि आप जितना सीखो, जितना आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको, उतना आपके लिए बेटर है कि आपके पास समय है कि आप थोड़ा ब्रेकडाउन देखो या चीजें खुद से बनाओ या अपना स्टोरी रेडी करो, राइट। सो इसी पर्पज से हम लोग ये सीरीज देखेंगे, समझेंगे कि क्या कैसे होता है। बिकॉज मैं इसमें आपको सिर्फ नोड्स नहीं बताने वाला, पैरामीटर्स नहीं बताने वाला कि यार ये ऐसे कर लो, ये वैल्यूज डाल दो एंड आपका एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हम लोग इसमें डिटेल में समझने वाले कि आपका एक्सप्लोजन एक्चुअली कैसे काम करता है। नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लोजन, हम लोग पूरा साइंटिफिक नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो दैट्स गोना बी अ ह्यूज इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी नहीं देना चाहता। एंड ज्यादातर चीजें आप गूगल कर सकते हो कि कैसे काम करता है, बट लॉजिकली कि फ्यूल कैसे काम करता है, टेम्परेचर कैसे काम करता है एंड वो मिक्स कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। एंड मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि अच्छा ये आपका एक्सप्लोजन है, फायर ऐसे बनता है। फिर हम लोग हुडनी में देखेंगे कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, वो हुडनी में कहाँ पे कैसे मिलता है एंड हम उसको ऐड कैसे करेंगे। एंड देन फिर हम लोग एक एक्सप्लोजन बनाएंगे। सो होपफुली आप एक्साइटेड हो एंड ये सीरीज आप एंड तक देखोगे। इस वीडियो को भी एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें लॉजिकली समझ में आए। एंड ये कुछ 3-4 पार्ट्स में होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है हमको। एक्सप्लोजन बनाना है, शॉकवेव बनाना है, लाइटिंग रेंडरिंग करेंगे, डस्ट वगैरह बनाएंगे। सो सारी चीजों का एक अलग अलग वीडियो बनेगा, तो इसलिए ये थोड़ा 3-4 पार्ट का होगा। एंड यूजुअली 15-20 मिनट का एक वीडियो रहेगा, सो बेयर विथ मी। एंड अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द चीजें मैं देख रहा हूँ जो अनसब्सक्राइब लोग देख रहे हैं। प्लीज अगर आप देख रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है एंड आपका ऐसा लग रहा है कि ज्ञान बढ़ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे हेल्प करता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और चीजें बनाऊं, मुझे और अच्छा लगेगा। एंड बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल कि एक्सप्लोजन होता क्या है। आपको ऐसा लगता है कि बूम हो गया एंड खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। एक रियल एक्सप्लोजन इज अ वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, जैसे कहीं पे एक्सट्रीम प्रेशर बिल्ड होता है और फिर उस प्रेशर को निकलने के लिए कहीं ना कहीं से जगह मिलती है, और फिर आता है बहुत सारे गैसेस का एक्सपांशन। जैसे लास्ट इंट्रो में भी मैंने बताया था कि आप सिर्फ डेंसिटी लेके चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको लगेगा फ्यूल, टेम्परेचर, इग्निशन, बर्न, हीट, ये सारी चीजें आपको फायर या एक्सप्लोजन में लगती है। तो 4 मेन कंपोनेंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको फायर या एक्सप्लोजन में क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है और काम कैसे करते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है फ्यूल, जैसे कि कोई भी गैस या पेट्रोल या कोई भी ऐसी चीज़ जो जल सकती है। सेकंड आता है ऑक्सीजन, जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, एयर में मिक्स रहता है या तो आपका एक्सप्लोजन में रहता है। थर्ड आता है आपका इग्निशन, या तो आपको एक हीट चाहिए या फ्लेम चाहिए, कोई भी ऐसा स्पार्क चाहिए जिसकी वजह से उस पर आग लगे। फिर यूजुअली अगर ऐसे बात करेंगे तो एक कन्फाइनमेंट करके चीज़ आती है कि उसको एक स्पेस मिले जहाँ पे वो एक्सपांड हो। बट यूजुअली कंप्रेस भी होता है, एक्सपांड भी होता है, वो अलग चीज़ है डाइवर्जेंस वाली, तो उसमें हम लोग बाद में जाएंगे जब इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये 4 चीज़ें ज़रूरत पड़ती है एक एक्सप्लोजन या फायर बनाने के लिए। इसमें एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का काम यूजुअली कहाँ आता है कि आपके पास एक इग्निशन चीज़ है, यानी कि आपके पास फ्यूल है या आपके पास कोई पेट्रोल या कोई भी टाइप का गैस है, उसमें आप चिंगारी जब लगाते हो तो वो जलता कैसे है। उसमें एक एलिमेंट आता है हीट, उसमें आता है टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर उस पर्टिकुलर चीज़ से मैच करेगा एंड वो ज़्यादा हॉट रहेगा तो वो इग्नाइट होगा, यानी कि फटेगा या तो ऊपर जाएगा। बट अगर कोल्ड रहेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, यानी कि ऑलरेडी सराउंडिंग में आपका किस तरीके का टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, एंड वो जब आप इग्नाइट करते हो तो उसमें किस टाइप का इग्निशन आ रहा है या उसमें किस टाइप का टेम्परेचर आ रहा है। बिकॉज ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट रहेगी तो वो जलेगा एंड फूटेगा या ब्लास्ट होगा। एंड ये कंफ्यूजिंग लगेगा शुरू में कि यार इतनी सारी चीज़ें कि मैं इसको मैनेज कैसे करूँगा, टैकल कैसे करूँगा। तो ये ईजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। आप करते करते जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो मसल मेमोरी में हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा यही एक फंडा रहता है कि आप उसको इतने अच्छे से समझो या इतने अच्छे से उसको एक बार समझ लो कि कैसे बनता है, क्या है। तो वो आप जब काम करोगे आपका मसल मेमोरी ऑटोमेटिकली वहाँ पे चीज़ें डाल देगा कि अच्छा ये ऐसे काम हो। तो ये चारों चीज़ें एक साथ काम करती है कि आपका चलो टेम्परेचर अगर सफाइज हो रहा है कि इस टेम्परेचर पे आ रहा है एंड आपने स्पार्क दिया या फ्यूल दिया तो वो जलेगा, फटेगा, उस पर हीट होगा, बर्न आएगा, फ्लेम्स आएंगी। ये सारी चीज़ें कंबाइंड तरीके से काम करती है। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे हुडनी में कि कैसे काम आता है, कैसे बनता है। तो हम लोग वो जो ब्लास्ट है या आउटवर्ड वेलोसिटी है या जो डाइवर्जेंस हम लोग बोलते हैं, इनवर्ड डाइवर्जेंस हुआ या आउटवर्ड डाइवर्जेंस हुआ, ये क्या चीज़ है कि हुआ, ये आई नो काफ़ी चीज़ है एंड कोई आपको नहीं समझा रहा, इसीलिए मैं आपको समझाने आया हूँ
कि इतना ईजी तरीके से हम लोग ये कैसे समझ सकते हैं, एक एक चीज़ समझेंगे, डोंट वरी। एंड रही बात इंट्रो की, तो दैट वाज द इंट्रो। अभी हम हुडिनी के अंदर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग सेम चीज़ें देखेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे काम करता है, एंड एक ब्यूटीफुल सा क्लास बनाएंगे। तो जैसे कि ये शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर डाले हुए, जो एक्सप्लोजन है, डस्ट है और शॉकवेव है। जो कॉम्प में ऐसे ही होता है कि आप एलिमेंट्स बनाते हैं एफएक्स के, बट आपको कॉम्प में वो देखने नहीं मिलता क्योंकि वो सारी चीज़ें एकदम टोन्ड आउट हो जाती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे मेन जो एलिमेंट है, जो हीरो चीज़ है यहाँ पे, वो एक्सप्लोजन है। तो एक्सप्लोजन अच्छे से दिख रहा है। बाकी एनवायरनमेंट आए यूजुअली ऐसे ही लाइटिंग करता हूँ मैं कि थोड़ा डल रहे, थोड़ा डार्क रहे, ताकि आपको जो डिटेल्स है वो अच्छे से दिखे। यूजुअली ऐसे फायर में या एक्सप्लोजन में तो आप शॉट्स ऐसे लो डाउन रखते हो तो आपको रेंडरिंग में भी जो नॉइज़ का इशू है वो ज़्यादा दिखता नहीं है, एंड आप चीज़ें छुपा सकते हो। बेसिकली कैमरा जो भी प्रॉब्लम है या आपका एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, तो लाइट कम करने से आप वो चीज़ें छुपा सकते हो। तो ये एक ट्रिक है जो आप कर सकते हो अपने शॉट में भी। बट स्टिल यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे वॉल्यूम लाइट में थोड़ा थोड़ा नॉइज़ दिख रहा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप वॉल्यूम लाइट रेंडर करते हो तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा चीट किया हुआ है उसको। वॉल्यूम लाइट भी मैं आपको बताऊंगा कि उस एक्सप्लोजन से जो लाइट एमिट होगा एनवायरनमेंट में, तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं और रेंडर कर सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली पासेस में आपको बताऊंगा कि जब कॉम्प हम लोग करेंगे तो कौन से पासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस शॉट के लिए हम लोग ये एक्सप्लोजन बनाएंगे, और ये जो एनवायरनमेंट है ये मैंने किट बैश से उठाया हुआ है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो कि किट बैश क्या होता है, तो मैं नीचे लिंक कर दूंगा कि ये पर्टिकुलरली मैंने कहाँ से लिया हुआ है। आई गेस ये फ्री है उनके वेबसाइट पे, तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चेक कर सकते हो उनके वेबसाइट पर। और कोई भी एलिमेंट आपके पास या एनवायरनमेंट होगा जो आप यूज़ करना चाहते हो, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसको हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं एंड हुडिनी में आते हैं। ये हमारा हुडिनी का प्लेन सीन है। यहाँ पे चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। फर्स्ट लेते हैं जियो, क्योंकि आज हम लोग जैसे इंट्रो की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सोर्स के बारे में बात करेंगे कि आज सोर्स कैसे बनता है। फिर आगे आगे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा उसमें हम लोग और चीज़ें देखेंगे कि वो कैसे बनेगा। फर्स्ट मैं एक जियो ले लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं FX, ठीक है, या FX एक्सप्लोजन, या जैसे भी आपको नाम देना है। तो ये मैंने नाम दिया। इसके अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ पे हमारा ब्लैंक सीन। तो सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमको लगेगा एक एलिमेंट जो ब्लास्ट होने वाला है, जिसमें से फायर या तो एक्सप्लोजन बने विदाउट एनी सोर्स। आपका कोई चीज़ ऐसे हवा से तो बनेगा नहीं, इन रियल लाइफ भी वैसे नहीं होता, राइट। इन केस जो आपका एनवायरनमेंट है वो अगर बर्न हो रहा है तो उसमें भी ऑब्वियसली एक सोर्स लगा, विच इज़ द ऑक्सीजन, या जो भी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट दैट इज़ टू टेक्निकल, मैं वहाँ नहीं घुसता, मैं कभी कभी चला जाता हूँ दूर। तो हम लोग एक सोर्स लगेगा, राइट। एंड जब भी मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ हमारे डायमो अपनी कोर्स में, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपका जो सोर्स है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी फायर एक्सप्लोजन सिमुलेशन। क्योंकि आपका जो सोर्स है जितना बेटर बनेगा, उतना सिमुलेशन में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मेहनत करना है, लेकिन डॉप के अंदर आप जो चीज़ें बनाते हो वो आपके फायर या तो एक्सप्लोजन के ऊपर होता है। सोर्स के ऊपर जो मेहनत होती है वो बाहर होती है, कि सोर्स ऑलरेडी है तो उसमें नॉइस कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर किस जगह पे है, किस जगह पे नहीं है, डेंसिटी कहाँ है, कहाँ नहीं है। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम लोग यहाँ सीखेंगे। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सोर्स बहुत अच्छे से बनाओ, बेटर तरीके से बनाओ, कि आपका सिमुलेशन बहुत ईजी जाए। यानी कि अगर आप डिफ़ॉल्ट तरीके से भी एक बार रन कर दोगे तो बहुत बेटर लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, वो लगेगा अगर आपका सोर्स बेटर है तो आज जैसे हम लोग सोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो सोर्स के लिए हम लोग नॉर्मली एक स्पीयर लेते हैं हमेशा। तो मैं यहाँ पे एक स्पीयर लगाऊंगा, ठीक है। स्पीयर नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, कि आप एक स्पीयर लो या बॉक्स लो या एक पॉलीगॉन लो, मैश लो, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है कि आपका कैसा प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे नॉर्मली चलो एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, एकदम बेसिक सा पॉलीगॉन। एंड इसके फ्रीक्वेंसीज थोड़े बढ़ा लेते हैं, जैसे 8, ताकि थोड़ा सा गोल लगे, ओके। उसका एक्सप्लोजन से कोई लेना देना नहीं है कि वो गोल लग रहा है नहीं लग रहा है, बट ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमने बना लिया। चलो मेरा ये बेसिक सोर्स बन गया। इसको मैं नीचे से काट देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्लिप नोड लगा के, हम लोग नीचे जो y नेगेटिव में चीज़ें जा रही है, यानी कि ग्राउंड से नीचे जो चीज़ें जा रही है, उसको मैं हटा देता हूँ। क्योंकि क्या है कि मुझे जब मैं एक्सप्लोजन बनाऊंगा, जैसे आउटवर्ड वेलोसिटी मेरी जाएगी, तो वो चीज़ नीचे भी फैलेगा, है ना। क्योंकि जब आपका पूरा स्पीयर है तो उसके पूरे हिसाब से वेलोसिटी बनेगी, राइट, कि ऊपर भी है नीचे भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो आउटवर्ड ऐसे एक्सप्लोड हो तो नीचे का पार्ट नहीं रहे, ताकि वो नीचे नहीं जाए कुछ भी। इसको हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट ये ईजिएस्ट वे है कि आप उसको नीचे से ही हटा दो। तो वो क्लिप हो गया। एंड अब मेरे पास सिर्फ आधा स्पीयर है यहाँ पे, नीचे जैसे आधा, तो नीचे वो ओपन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये हो गया। फिर नीचे एक लगाते हैं हम लोग फैसेट। अब फैसेट नोड हमने क्यों लगाया, अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो मेरे नॉर्मल्स है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हुडनी के नॉर्मल्स है, ये कैलकुलेटेड नहीं है। यानी कि ये अपडेट होता रहता है। हुडनी अपने हिसाब से नॉर्मल्स कैलकुलेट करता है और अपडेट भी करता है कि जहाँ पे भी आप चीज़ें बना रहे हो उसके हिसाब से अपडेटेड है। बट इस नॉर्मल्स को मुझे यूज़ करना है, तो मैं एक फैसेट नोड लगाऊंगा
और फैसेट में सबसे एक ईजिएस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको कंप्यूट कराना है नॉर्मल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट कंप्यूट नॉर्मल्स। जैसे मैं ये कंप्यूट करूँगा आपको दिखेगा कि नॉर्मल्स के मेरे पास अभी वैल्यूज़ भी आ गए, यानी कि एट्रीब्यूट भी आ गया और वो कैलकुलेट भी हो रहा है। मुझे दिख रहा है ब्लू कलर का, राइट। तो ये मैंने फैसेट लगाया, इसको हमने कंप्यूट कर लिया। इसके नीचे लगाते हैं हम लोग एक स्कैटर हमने लगाया। इसको मैं रिलैक्स बंद करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्स से क्या होता है आप देख सकते हो, रिलैक्स यहाँ पे ऑन है तो सारा जो आपका पॉइंट्स है वो यूनिफॉर्म मोशन में, तो मुझे यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए। एंड ये एक्चुअली बहुत लोड भी लेता है, जब आपको स्कैटर आप पॉइंट ज़्यादा करते हो तो वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि रिलैक्स में कैसा है, इट विल ट्राई टू हैव दैट यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर, कि हुड ने अपने आप कैलकुलेट करा है कि अच्छा ये इसको इवनली मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ। बट जैसे मैं बंद करता हूँ उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी पॉइंट्स अप्लाई हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, जैसे 30,000 कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। एकदम बेसिक 30,000 करते हैं, क्योंकि इसको मैं एज अ नॉइज़ यूज़ करने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम लोग उसको एक्सपांशन करेंगे। अब मैंने स्कैटर लगा दिया, मेरा सोर्स ऐसे रेडी है, बट वो जो आउटवर्ड वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि इमेजिन करो जब एक्सप्लोजन होगा भी तो वो ऐसे बाहर फैलेगा, राइट, ना कि अंदर जाएगा। इम्प्लोड भी होता है, लाइक कोई चीज़ें होती है जो इम्प्लोड होकर एक्सप्लोड होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड यूजुअली एक्सप्लोजन्स की अगर हम लोग लॉजिकली बात करेंगे तो आपका एक्सप्लोजन जब कोई ग्राउंड से टकराता है, जब वो बाहर की तरफ फटता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो ग्राउंड पे भी टकराती है एंड वो ऊपर जो ऑलरेडी एक्सप्लोजन हो रहा है उसके साथ मिक्स हो जाता है, यानी कि आपको वो आउटवर्ड जो एक्सप्लोजन मिलता है वो उसके वजह से भी मिलता है। एक पॉइंट ये भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो नीचे आपका बेस कैसा है, वो बाउंसी है नहीं है। बट फिर मैं वापस साइंटिफिक चीज़ों में जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेट्स गेट बैक हियर। यहाँ पे स्कैटर लगाया मैंने, अब वो आउटवर्ड वेलोसिटी में कैसे बनाऊँ। तो नॉर्मल है कि हम लोग एक एट्रीब्यूट वॉप लेंगे। डरो मत एट्रीब्यूट वॉप से या वेग से, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको डराएगी। डर तब लगता है जब आप उसके बारे में जानते नहीं हो, या आपको समझ नहीं आता, या आपको पता नहीं। बट अगर आपको वो एक चीज़ बात समझ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती है, या ऐसे बनती है, या ये ऐसे किया जाता है, फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो मैं आपको आराम से अच्छे से सिखाऊंगा, डोंट वरी, ध्यान से समझो। नहीं समझ आ रहा है दोबारा बैक करो, दोबारा देखो, लेकिन करो, ठीक है। एट्रीब्यूट वॉप में आते हैं अंदर। यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं कि ये इनपुट है या आउटपुट है। अगर ऑब्वियसली आपको ज़्यादा जानना है तो आप डैम उडनी कोड्स इनरोल कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ, उसमें हम लोग डिटेल में सीखते हैं। बट ये इनपुट है और ये आउटपुट है। यहाँ पे मुझे यूजुअली कैसा होता है कि हम लोग नॉर्मली वेलोसिटी पे काम करते हैं, क्योंकि मुझे वेलोसिटी बनानी है। बट वेलोसिटी का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ अभी अगर मैं विजुलाइज़ करूँ, जैसे मैं पी को यहाँ पे वी पे डालता हूँ, ये वेलोसिटी एक्चुअली मुझे दिखा रही है कि पॉइंट कहाँ है, यानी कि वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा है कि अच्छा आपका पॉइंट यहाँ से इस तरफ है, तो वो इनवर्ड डायरेक्शन आपको एक तरीके से दे रहा है। तो मैं यहाँ पे नॉइज़ अगर दूँ भी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि वो नॉइज़ किस तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो आप इसको नॉर्मल्स पे काम करो, यानी कि नॉर्मल्स अगर मैं आपको विजुलाइज़ करके दिखाऊंगा तो ये ऑलरेडी पॉइंट्स कहाँ फेस कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल्स का वही काम है कि वो किस डायरेक्शन में या किस एंगल में फेस कर रहा है, तो वो आउटवर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, कि वो बाहर की तरफ है। तो आप इसको मैनिपुलेट करो नॉर्मल्स को, एंड फिर सेम चीज़ को वेलोसिटी में डालो, जो हम लोग कर सकते हैं, राइट। v@v(n) जो वाला चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, या यहाँ वॉप पे भी आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप हमेशा नॉर्मल्स पे काम करो। इस पर हम लोग अगर नॉइज़ डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप वी पे डाल सकते हो। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। पी पे मैं लगाता हूँ एक टर्बुलेंट नॉइज़, ठीक है, एक टर्बुलेंट नॉइज़ लगाता हूँ क्योंकि मुझे नॉइज़ बनाना है। इसको मैं लगाता हूँ हमारे एन पे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे टर्बुलेंट नॉइज़ एन पे लगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉइज़ बन चुका है। फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करूँगा तो आपको दिख रहा है ये चेंजेस हो रहा है। अगर मैं सेम चीज़ इसको हटा के अब वी पे दिखाऊँ, ठीक है, मैं आपको वेलोसिटी दिखाता हूँ, आपके अंदर की तरफ ये वेलोसिटी है। इस पर अगर मैं नॉइज़ देखूँ तो देखो आपको मेजरली समझ में नहीं आएगा कि नॉइज़ किस तरफ ट्रैवल कर रहा है और कैसे बन रहा है उसका मोशन, राइट। तो इसीलिए मैं इसको वेलोसिटी से हटा के इसको अभी फ़िलहाल एन पे देखता हूँ, क्योंकि एन पे विजुलाइज़ करना ईजी है, राइट। तो ये एन कर लिया और यहाँ पे टर्बुलेंट नॉइज़ है। टर्बुलेंट नॉइज़ की ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि बाहर से मेरे पास कंट्रोल रहे, तो यहाँ पे एक एक चीज़ ऐसे दबा के प्रमोट करने से बेटर है इस पर आप राइट क्लिक करो, व्यू वेक्स ऑप्शंस एंड क्रिएट इनपुट पैरामीटर्स। तो इससे ऑटोमेटिकली सारे जितने भी आउटपुट्स आपके ऐसे बाहर है वो इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। आना एकदम वाव चीज़ कि अरे यार क्या चीज़ है, मुझे पता नहीं था। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता था प्लीज़ लाइक कीजिए। तो ये टर्बुलेंट नॉइज़ हमने बना लिया। तो फिर टर्बुलेंट नॉइज़ के बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेलोसिटी या नॉर्मल्स बन रहा है उसको मैं कंट्रोल करूँ, यानी कि फिट करूँ कि वो पर्टिकुलरली 0 से 1 या 0 से 10 जो भी मुझे देना है उसके हिसाब से ही काम करे। तो मैं यहाँ पर एक फिट लगाता हूँ, फिट रेंज
बेसिकली फिट का वही काम होता है कि ऑलरेडी जो आपका डेटा आ रहा है, चाहे कोई भी बड़ा डेटा हो, 0 से 100, 0 से 1000, 0 से 1 लाख, उसको वो 0 से 1 के बीच में कंप्रेस कर देगा। अगर 0 से 1 आपको नहीं चाहिए तो आप 0 से 10 के बीच में भी कर सकते हो, 0 से 100 के बीच में भी कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको एक ईजी वैल्यू मिल जाएगा कंट्रोल करने के लिए, कि आपको पता है ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ही जा रहा है। तो यहाँ पे फिट लगाता हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहने देते हैं। ये डेस्टिनेशन मिन और मैक्स इसको प्रमोट करते हैं बाहर। अब मेरे पास एक कंट्रोल रहेगा सी कि मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम देखो मैं 10 भी करूँगा तो वो 10 हो जाएगा, जो भी मेरा वेलोसिटी नॉर्मल बन रहा है यहाँ पे। तो ये कंट्रोल मेरे पास रहेगा, ठीक है। ये मैंने फिट कर दिया यहाँ पे चीज़। अभी पोजीशन पे हम लोग चलो नॉर्मल से वेलोसिटी डाल रहे हैं, बट ऑलरेडी जो नॉर्मल्स आ रहा है उससे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एंड जो ऑलरेडी ये फिट किया हुआ है इसको भी मैं इस पर डालता हूँ, एंड देन हम इसका एन देखेंगे। तो आपको दिखेगा अभी वो जो रैंडम है कि दोनों के बीच में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्मल्स है और जो हमने बनाया उसके बीच में मुझे एक वैल्यू मिला है। एंड इसका इनपुट 3 अगर मैं प्रमोट करूँगा और अगर हम लोग बाहर चलेंगे तो आप देख सकते हो वो मल्टीप्लिकेशन भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और कितना आउटवर्ड की तरफ जाएगा, राइट। होपफुली आपको ये सेंस बन रहा है। अभी इसमें इशू क्या है कि ये सारी तरफ जा रहा है, यानी कि एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है। मुझे चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल रहे कि एक्स वाई या एक्स जेड जैसे भी मुझे कंट्रोल करना है तो मुझे वैसे करना है। तो उसके लिए सिंपली मैं वापस अंदर चलता हूँ, एंड जहाँ पे भी मैंने ये नॉर्मल्स मल्टीप्लाई किया हुआ है मैं उस पर लगाता हूँ एक मिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक मिक्स लगाते हैं। फर्स्ट इनपुट मेरा ऑलरेडी जो नॉर्मल्स आ रहा है वो रहेगा, या तो मैं इसको सेकेंड इनपुट में डालता हूँ। फर्स्ट को हम लोग प्रमोट करते हैं, बायस को भी प्रमोट करते हैं। अब मैं अगर बाहर जाके इनको कंट्रोल करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल है कि कहाँ पे ज़्यादा चाहिए मुझे। अगर मैं देखो वाई पे करूँगा तो आपको दिखेगा वाई पे कैसे ज़्यादा बन रहा है आपका जो भी वेलोसिटी है। ये सारी चीज़ें ना कंफ्यूजिंग हो रही है कि यहाँ पे सबका नंबर ऐसे इनपुट 3 2 1 दिया हुआ है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे मिक्स में मैं इसको देता हूँ वेल डायरेक्शन। यहाँ से ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है और नाम दे दिया वेल डायरेक्शन, और इस पर भी हम लोग छोटे में लिख देते हैं वेल और डायरेक्शन। तो आप बाहर जाके देखोगे तो इसका नाम अब वेल डायरेक्शन है, तो आपको पता है कि ये मेरा डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है वेलोसिटी का, ऐसे, राइट। एंड अंदर ये बायस को हम लोग नाम बायस ही दे देते हैं कि चलो ये बायस ही है, कि आपको दिखेगा बायस, यानी कि वो दोनों के बीच में कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली मिडिल आपको वैल्यू दे रहा है कि आपको 0 से 1 के बीच में कहाँ कितना चाहिए आपको वो दोनों चीज़ के बीच का एलिमेंट। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ 0.5। एंड बाकी ये मिन मैक्स तो चलो वैसे रहने देते हैं कि मिन मैक्स ही है इसका नाम। डेस्टिनेशन मिन और डेस्टिनेशन मैक्स वैसे ही नाम दे देते हैं कि लिखा हुआ है डेस्ट मिन एंड डेस्ट मैक्स। ओके, सो ये सारा चीज़ ये एक रह गया मल्टीप्लाई तो इसको हम लोग लिखते हैं ओवरऑल मल्ट एंड मल्ट। तो मेरे पास सारी चीज़ों का कंट्रोल आ गया कि मैंने वेलोसिटी बना दी, किस डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देते हैं, जैसे थोड़ा सा एकदम वाइल्ड नॉइज़ लगे, कुछ इस तरीके से। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो वेलोसिटी है या जो मेरा नॉर्मल्स है वो 0 तक जाए, तो मैं मिनिमम उसको बोलता हूँ कि एटलीस्ट 0.2 की वैल्यू सब में रहनी चाहिए। तो अब 0.2 की वैल्यू सब में है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, राइट। मेरे स्प्रेडशीट में दिखेगा, हमेशा आप आदत रखो कि स्प्रेडशीट आगे ही रखना। तो आपको दिख रहा है कि एटलीस्ट 0.2 है मेरे नॉर्मल्स के वैल्यू। अगर मैं इसको 0 रखूँगा तो आपको दिखेगा अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.00। तो मुझे नहीं चाहिए वैसा, मुझे चाहिए कि एटलीस्ट वैल्यू 0.2 हो, एंड जो मेरा मैक्सिमम है थोड़ा 3 या 4 ऐसे तक जाए, ताकि वो बाहर की तरफ ऐसे स्प्रेड हो। एंड ओवरऑल मल्टीप्लाई को मैं थोड़ा और बाहर की तरफ फेंक सकता हूँ, यानी कि वो मेरा जो एक्सप्लोजन है वो इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा सोर्स बन गया। इस सोर्स को भी हम लोग लेके जाएंगे पॉप नेटवर्क में। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एक नल पे लिखते हैं आउट सोर्स, एंड हम लेते हैं एक पॉप नेटवर्क के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो आप उसको कॉल करा लो कि जो भी मेरा एलिमेंट है यूज़ पैरामीटर वैल्यूज़ आउट सोर्स, ठीक है। ये मेरा सोर्स आ गया यहाँ पे। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है, तो मुझे उसमें वेलोसिटी वगैरह डालनी पड़ेगी। इसको मैं स्कैटर से करता हूँ पॉइंट्स, ताकि मेरे पास कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हो। जो ऑलरेडी मेरे पॉइंट्स है उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे बोर्ड पे। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट्स है वो सिर्फ 2-3 फ्रेम्स के लिए एमिट हो, क्योंकि जो एक्सप्लोजन होगा वो एक ब्लास्ट होगा, राइट, कि वो ऐसे फैल रहा है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, अगर जैसे डिफ़ॉल्ट तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ तो मेरा वेलोसिटी बन नहीं रहा, क्योंकि हमने वेलोसिटी डाला ही नहीं, हम भूल गए वेलोसिटी डालना। तो मैं वापस बाहर चलता हूँ एंड यहाँ एट्रीब्यूट वॉप में आते हैं, और इस चीज़ को जो भी हमने बनाया इसको मैं वेलोसिटी पे भी डालता हूँ, ताकि मेरे पास सेम जो नॉर्मल्स है उस तरीके के वेलोसिटी भी बने।
अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस पार्टिकल्स में आऊँगा तो आपको दिखेगा ये मेरा पार्टिकल्स इस तरीके से एमिट हो रहा है। तो सेम जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आई वांट कि ये सिर्फ 2 फ्रेम्स के लिए रहे, तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे इम्पल्स कांस्टेंट में $f इक्वल्स या $ff, इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि आप $ff डालो, इक्वल्स 1003 कि 3 फ्रेम्स के लिए, राइट। यहाँ पे जैसे 100 1 2 3, तो ये 3 फ्रेम्स के लिए हो गए। एंड इसका जो लाइफ है आप थोड़ा कम कर सकते हो, जैसे 0.3 0.1 बेसिक सा। पार्टिकल काउंट चाहो तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, जैसे 50,000। एंड आप देख सकते हो अब ये जो एक्सप्लोजन है वो सिर्फ 3 फ्रेम के लिए हो रहा है। एंड इसको हम लोग लगाते हैं नल। यहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस है कि आप इस स्टार के बदले सिर्फ पॉप ऑब्जेक्ट यूज़ करो, तो आई विल बी श्योर और एकदम क्लियर रहेगा कि मेरा जो पार्टिकल्स है सिर्फ वही बाहर आने वाला है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं आउट पार्टिकल सोर्स। तो मेरा एक्सप्लोजन का सोर्स बन चुका है यहाँ पे कि मेरा एक्सप्लोजन आ रहा है। अभी ये वेलोसिटी क्या, कैसे, क्यों, ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई कि हमने एक्सप्लोजन का जो सोर्स है बेसिक, एक ऑब्जेक्ट से कैसे उसको एक आउटवर्ड वेलोसिटी दिया एंड पार्टिकल्स में उसको कैसे कन्वर्ट किया लाके। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा उसमें हम लोग और चीज़ें बनाने वाले हैं, जैसे इसी सोर्स को लेकर हम लोग एक्सप्लोजन बनाएंगे, फ्यूल बनाएंगे एंड डॉप नेटवर्क के अंदर जाके पायरोसॉल्वर में चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो बेसिक पैरामीटर्स है या एट्रीब्यूट्स है वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट अगले वीडियो में, इस वीडियो में इंट्रो के हिसाब से आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, एकदम लोडेड हो गया, सारी चीज़ें पैक्ड है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। होपफुली आपको पसंद आया और डिटेल में चीज़ें समझ में आई हो। अभी तो हमने बस हवा हिलाई है और थोड़ा सा बारूद बना है, उसमें धमाका करना तो बचा हुआ है। अगर आपको पसंद आया ना, आपको नॉलेज मिला, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, छुपा के मत रखिए, सबको सीखने का मौका मिलना चाहिए। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्टैट्स में देख रहा है नॉन सब्सक्राइब्ड है। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बने रहने के लिए। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।